कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। खुश रहना चाहिए, है प्रसन्न रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं आज? गणित बहुपद चैप्टर 2 करेंगे, अध्याय 2 करेंगे। ठीक है, इसमें पहली प्रश्नावली है 2.1। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका परिचय देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस करेंगे, उसके समाधान निकालेंगे। समाधान कैसा बेटा? सरल समाधान, इजी वे। ठीक बेटा। तो इसमें क्या है, जैसे कि चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है बेटा? इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलिनोमियल। इंग्लिश में नोमियल बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका पी लेटर जो है वो हम पकड़ते हैं। किसी बहुपद को जिसका अचर, जिसका अचर क्या होता है, जिसमें बहुपद क्या होता है बेटा? एक बीजीय व्यंजक होता है। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्या बेटा? ये बीजीय व्यंजक है और इसमें कई पद हैं। देखो बेटा, है ये प्लस से पहले एक पद हो गया, प्लस के और इस प्लस के बीच में एक पद हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें कई पद हैं, इसलिए बहुपद कहलाएगा। इस सिस्टम को आप कह सकते हो बीजीय व्यंजक। क्या कह सकते हो? बीजीय व्यंजक। और क्या है बेटा इसमें? जो वेरिएबल है, जो चर है वो क्या है? एक्स है। तो किसी बहुपद को पॉलिनोमियल की पी के लेटर से पकड़ा जाता है और जो उसमें जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, उस लेटर को पकड़ लेते हैं और इस व्यंजक को, इस बहुपद को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी कहां से आया बेटा? वर्ड है, पॉलिनोमियल, वहां से पी आया। और एक्स कहां क्या है? एक्स इसमें जो चर है, चर जो वैरी करता है, जो चलायमान है, एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे, ये पी एक्स हमारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट। ये x² का जो 2 है वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। क्या बेटा? x² का गुणांक किससे गुणा किया गया? 2 से। इस x का गुणांक क्या है? 3। ठीक है, और इस 2 को बोलते हैं अचर। तो गुणांक, चर और अचर का जो समन्वय होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो, गुणांक हो और अचर हो, को हम बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। पी एक्स कहां से पकड़ा हमने? पी एक्स क्या है? पी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। पी क्या है बेटा? पी है पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर पी। और x क्या है? x इसमें जो वेरिएबल है, x जो चर है, चर क्या है बेटा? यहाँ x है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखा हो, pu इक्वल टू u² प्लस 5u प्लस 6। तो इसमें चर क्या है? चर u है, तो इसलिए हम यहाँ pu लिखेंगे। ठीक है, कोई नहीं बार बार px लिखें। ठीक है, जो चर होगा, ठीक है, जो चर होगा उसी को ये संबोधित करता है। ये तो हो गया बेटा बहुपद। ठीक है, बहुपद को हमने क्लास 9th में कितने पद हैं उसके आधार पर देखा था। एक ही पद है तो एकल पद, 2 पद है तो द्विपद, और 3 पद है तो त्रिपद। ऐसे बोलते हैं बेटा बहुपद में, बहुपदों को। और घात के आधार पे भी हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है x प्लस 2, तो इसमें जो क्या बेटा, जो चर है, चर की जो घात है वो यहाँ कुछ लिखी नहीं, लेकिन एक मानी जाएगी। ये एकल घात या रेखीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद जिसमें घात एक हो, वो रेखीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेखीय बहुपद। ठीक है, ये रेखीय बहुपद है। क्या है? कोई भी बहुपद जिसमें जो चर है, चर की घात
एक हो, वो रेखीय बहुपद कहलाता है। x प्लस 6, यदि बहुपद ऐसा है px इक्वल टू x प्लस 6, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय बहुपद। यदि घात 2 है, ठीक है, जैसे ये है हमारा है एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है 5x प्लस 6, ये क्या बेटा? ये क्या है? ये द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय, घात के हिसाब से है बेटा, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। बस देखिए, बहुपद एक घात हो, द्विघातीय बहुपद द्विघात हो, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद पॉलिनोमियल कितना होता था? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्या है? कितनी घात है बेटा? 3 घात है, ठीक है। तो देखिए बहुपद, अच्छा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो हम लोग के कोर्स में है, वो दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? रेखीय बहुपद और द्विघाती बहुपद। त्रिघातीय बहुपद भी था, लेकिन कोर्स से डिलीट हो गया है, ठीक है, 2024-25 से ये डिलीटेड है। तो अब इन दो चीजों को पढ़ेंगे। अब रेखीय बहुपद में क्या होता है बेटा? रेखीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक स्वरूप है, ठीक है, जो मानक स्वरूप है वो क्या है, उसको हम समझते हैं बेटा। वो क्या है? वो है ax, क्यों px लिख लेते हैं, क्या बेटा? जो रेखीय बहुपद है px, इसको हम ax प्लस b के फॉर्म का होना चाहिए। जो बहुपद है जिसका वेरिएबल x है, जिसका चर x है, वो ax प्लस b के फॉर्म का होना चाहिए बेटा। x क्या है? कोई चर है, और चर का गुणांक a है, ये क्या बेटा? अचर है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे बेटा ये मान लो x प्लस 6 ही था, तो जो x का गुणांक है, ये कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, और फिर ये 6 जो है ये अचर हो गया, ये अचर हो गया, और ये क्या है? चर है। तो ये इस फॉर्म का हो गया। यदि हम x प्लस 6 को ax प्लस b से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6 आ गई बेटा। द्विघाती बहुपद में क्या होता है? द्विघाती बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होना चाहिए, जिसका जो मानक स्वरूप है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्यों बेटा? सही चल रहा है ना? ax स्क्वायर धन bx धन c। अब देखो बेटा, प्लस और माइनस से आपको परहेज नहीं करना है, क्योंकि जब जो आप हायर क्लास में पहुंचोगे तो इनका कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। आप पहले से अवेयर हो, पहले से आपका प्रैक्टिस है, तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया मतलब द्विघाती बहुपद। और इसको यदि हम कंपेयर करें, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से, तो बेटा a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 5। और इसमें चर क्या है? चर है हमारा x, ठीक है, चर क्या है? x, ठीक है। ये दो क्या कहलाता है? x स्क्वायर का गुणांक, ये x का गुणांक 3 है, ये क्या होगा? ये अचर है। 5 फिक्स हो गया, कांस्टेंट पद हो गया, ठीक है। तो एक रेखीय पद हो गया, बहुपद हो गया, है? अच्छा, जैसे मान लीजिए इसमें क्या था अपना? घात 1 थी। क्या थी? घात 1 थी। यहाँ क्या है? घात 1 है, लिखा नहीं तो 1 माना जाएगा। यहाँ जो चर है, चर की घात 2 है। बाई चांस क्या सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं बेटा। एक होता है चर बहुपद, नहीं चर नहीं, अचर, कांस्टेंट, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है? कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अचर बहुपद कहलाती है। क्या? कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अचर बहुपद कहलाती है। जैसे मान लीजिए 5 है,
5 भी बेटा पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है, ये बहुपद में आता है। अच्छा बहुपद में आता है तो आप कहोगे हमने कहा था कि क्या होना चाहिए बेटा, चर, गुणांक और अचर का जो कॉम्बिनेशन होता है, समन्वय होता है, सम्मिलित स्वरूप होता है बीजीय व्यंजक का, वह बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल कहलाता है, वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब आप कहोगे इसमें चर कहाँ है, तो बेटा एक बहुत जरूरी बात क्या है कि 5 को हम 5 into 1 समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, 5 into 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into x की पावर 0। ये बेटा px हो गया, जिसमें जो चर है वो x है, लेकिन जो अचर बहुपद है वो शून्य घात का होता है। जैसे देखिए बहुपद एक घात का होता है, एक घात, घातीय व्यंजक, एक घातीय बहुपद, एक घातीय, ये द्विघातीय बहुपद हमने लिखा ही बेटा, ठीक है। ये जो अचर है वो शून्य घातीय बहुपद, शून्य घात होता है, शून्य घातीय, ठीक है। जो ये है क्या, चर की घात शून्य, ठीक है। बस इतनी सी जानकारी एक क्लास 9 के हिसाब से थी। अब 10th में इस एक्सरसाइज में जो हमको सीखना है वो हम देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें, एक चीज होती है शून्यक, एक टर्म है शून्यक। शून्यक के बारे में आप 9th से भी अवेयर हैं, लेकिन यहां हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। शून्यक क्या होता है, क्यों शून्यक क्या होता है, x का वह मान, क्या होता है, x का वह मान जो px को शून्य बना दे। बहुत सुंदर बेटा, क्या, जैसे मान लीजिए px है हमारा, मान लो एक घाती में है कोई, क्या लिख लें, x प्लस मान लो 2 है, ठीक है। तो x प्लस 2 क्या है, px है, px क्या है, x प्लस 2। तो x का वह मान, x का वह मान जो x प्लस 2 को, पूरे x प्लस 2 को यानी px को शून्य बना दे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, x प्लस 2 शून्य हो जाए, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो -2 यदि यहां रखोगे तो -2 प्लस 2 मिलकर के शून्य बना देगा। तो जो ये -2 है, यह -2 क्या है, इस px का शून्यक है, क्या, x का शून्यक, शून्यक देखो बेटा, शून्यक, x का वह मान, x का वह मान जो px को, p स्मॉल है, px को शून्य बना दे, ठीक है। तो ये, अच्छा ये देखिए बहुपद था, लीनियर था, एक घातीय था। यदि एक घाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या बेटा, ज्यादा से ज्यादा एक शून्य आएगा। और ये द्विघाती है बेटा, जैसे मान लीजिए है x स्क्वायर, कोई px है, कोई बहुपद है जिसका चर x है, कैसा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। कितने होंगे बेटा, 2, क्यों, घात 2 है। अच्छा इसका शून्य निकालने का तरीका हमने क्या बताया कि x का वह मान जो px को शून्य कर दे, px क्या है, ये है, इसको शून्य कर दे, मतलब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं बेटा, इसको स्प्लिट करके, ये 5 है तो 2 और 3 में टूट जाएगा ये, इसके 2 पार्ट कर लेंगे, 2x प्लस 3x कर लेते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लो तो बचा क्या है, यहाँ x प्लस 2 बचा है, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 2 बचा है बेटा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अब x प्लस 2 कॉमन ले लो, दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बताता है, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 गुणा, यहाँ कोई साइन नहीं तो गुणा माना जाएगा बेटा, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ
कि या तो x प्लस 2 जीरो है, दो चीजों का गुणनफल तभी जीरो होता है जब कोई एक जीरो या दोनों जीरो है। x प्लस 0 इक्वल टू 0, 2000 इंटू 0, 20,000 इंटू 0 इक्वल टू 0, या 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो जीरो लाने के लिए कम से कम एक पद जीरो होना जरूरी है। तो यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, और यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस x इक्वल टू -3। तो इसमें शून्य तो क्या हो गए, -2 और -3, शून्य क्या हो गए, -2 और -3। देखो दो शून्य आ गए हैं। अब यहां रखते देख लो बेटा, यदि आप -2 यहां रखते हो तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का 4 और प्लस का 6 मिलकर के बन गया प्लस का 10, और यहाँ -2 रखोगे तो 5 इंटू -2 इक्वल टू -10, यहाँ प्लस 10 आया, यहाँ -10 आएगा, तो ये शून्य बन गया। ये व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक यानी बहुपद शून्य बन गया, इसलिए x इक्वल टू 2 या -2 क्या है, इसका शून्य है। ऐसे -3 रख करके देख लो बेटा, -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आएगा, 9 और 6 15 हो गया, 15, और यहाँ -3 रखोगे तो ये -15 आएगा, तो +15 और -15 मिलकर के शून्य बन जाएगा। तो -3 रखने पर ये शून्य हो गया, इसका मतलब इस बहुपद का शून्य -3 है। x की वह वैल्यू, क्या x का वह मान जो px को, जो बहुपद को शून्य बना दे, शून्य कहलाता है। बहुत सुंदर बेटा, तो आपने रिवाइज कर लिया बेटा कि बहुपद क्या है, ठीक है, शून्य क्या है। अब शून्य का ज्यामितीय रूप क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसको शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, क्या बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या क्या लिखें, ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय, कैसे संकल्प बनेगा, शून्य का ज्यामितीय अर्थ या ज्यामितीय स्वरूप, कुछ भी कहें, क्या लिखें, शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। ज्यामिति का यहां अभी देखना, निर्देशांक ज्यामिति से हम इसका अर्थ समझेंगे। किससे समझेंगे बेटा, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, जिसको हम कहीं ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं शून्य की क्या स्थिति बनती है बेटा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है कोई लीनियर पॉलीनोमियल है हमारा, px, छोटा ही पॉलीनोमियल मानते हैं, px इक्वल टू क्या मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं x प्लस 2, कितना बेटा, x प्लस 2। अच्छा, px को हम px मान दिस, इसको हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। कहां डिनोट करते हैं, ग्राफ पे बेटा हम px को, इस पे y एक्सिस पे हम px को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, px को, px मतलब पूरे वैल्यू को, और x एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं x की वैल्यूज को, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए px है x प्लस 2, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा,
वाई, चलो वाई हम लोग दे देना, वाई से हमको आसान पड़ता है। तो पी एक्स को यदि हम वाई पे लेते हैं और इसको यदि हम वाई मान लेते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और 3 मान लेंगे बेटा, ठीक है। 3 एक्स के 3 मान होने चाहिए। ठीक है, ये मान लो हमारा ये x मान लो, कोई बात नहीं, ये पी एक्स हो गया। पी एक्स का मतलब y, वाई एक्सिस पे जो लिखना है, ठीक है। 3 हो गए ना बेटा। x की वैल्यू मान लो आप 0 लेते हो, क्यों, चलो 0 लेते हैं, चलो 0 अभी नहीं लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो जो पी एक्स है हमारा 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो -1 ले लेते हैं, -1 और 2, -1 मिलकर के 1 बन जाएगा, और इसको मान लो 2 ले लेते हैं तो ये 4 बन जाएगा। अब इस पी एक्स को प्लॉट करना हो, इस बहुपद को प्लॉट करना हो, तो ये एक रेखा बनेगी। ये क्या बेटा, एक रेखीय बहुपद कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। एक इसका जो ग्राफ है वो एक रेखा बनेगी। कैसे प्लॉट करते हो, बहुत सुंदर बेटा। हम जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को लेना है तो इसका भुज हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक कोटि हो जाएगी 3, एक्स 7 हो गया 1 और ऑर्डिनेट हो गया 3। तो कैसे प्लॉट करें बेटा, एक्स एक्सिस पे हम 1 यूनिट चलेंगे, मान लिया ये 1 है, और 3 यूनिट चलेंगे हम, 1 2 और 3, ठीक है। ये हो गया मान लो हमारा 1,3, क्या हो गया बेटा, ये 1,3। और दूसरा पॉइंट है -1 यहां आ गया, यहां ना -1,1 तो 1 ये आ गया, ये, ठीक है। और दूसरा है 2,4, 2 गए, और इसी की चीज में हम यहां गए बेटा 4 यूनिट, ये मान लो 4 है, ऐसे प्लॉट करते ना बेटा। ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, 2 कहाँ है, यहाँ, ये मान लो 2 है, ठीक है। ऐसे ये 1 है, और ये यहाँ बेटा भी 1 है, इसकी सिग्नेचर बेटा 1 है, यहाँ मान लो कहीं 2 है। ऐसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, क्या बेटा, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इसके इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, तीनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिलाएंगे बेटा। ये लाइन क्या है, ये लाइन है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। इस पे कहीं भी चेक करोगे तो जो y की वैल्यू है वो x प्लस 2 आएगी। यह लाइन जहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, क्या बेटा समझना, यह लाइन कौन सी लाइन, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 या y इक्वल टू एक्स प्लस 2, लाइन x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का क्या बेटा, ये लाइन x एक्सिस को जहां प्रतिच्छेदित करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो भुज होता है वो इसका शून्य कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोटि शून्य है, इसका भुज कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 है, ये बेटा -2 आ जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2, 0। आप चेक करोगे तो ये 1 है, ये -1 है, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2, 0 में जो -2 है प्रतिच्छेदन बिंदु, जिसका प्रतिच्छेदन रेखा और x एक्सिस का, रेखा और
एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसका जो भुज है वह जीरोस कहलाएगा। ठीक है, क्यों जीरो कहलाएगा? क्योंकि -2 पे इस पॉइंट पे, इस भुज पे ये चीज, कौन सा चीज? y क्या है? px हमारा शून्य आ रहा है। यही तो हमने पढ़ा था कि x का वह मान जिससे px शून्य आ जाए। px ये हमारा px ही तो है बेटा, ये y को हम px बोलते हैं, y को px बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को px बोलते हैं। तो -2 रखने पे ये हमारा सिस्टम -2 + 2 शून्य आ गया, यानी y हमारा शून्य आ गया। हमारा कोटि देखो, ये x और y में ये भुज है, ये कोटि है, और इसी को y को ही हम px को कहते हैं। y को क्या कहते हैं? px कहते हैं। ठीक है, तो जो px हमारा शून्य आ गया, हमारा y शून्य आ गया, इसका मतलब ये जो उसका करेस्पॉन्डिंग भुज है वही हमारा शून्य है बेटा। तो समझ लो, कोई भी ग्राफ y = px, ठीक है, या px का कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जहां प्रतिच्छेदित करती है, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो भुज है वो क्या कहलाता है? वो भुज जो है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। इसे यहाँ क्या है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये -2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो -2 जो है, ये -2 क्या है? शून्य है इसका। तो शून्य क्या हो गया? शून्य क्या हो गया बेटा? -2। समझ पाए क्या? कि रेखा, बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को जहां प्रतिच्छेदित करती है, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो भुज है वो क्या कहलाता है बेटा? शून्य कहलाता है। बहुत सुंदर बेटा, बस इतनी सी बात थी। क्या था इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में छोटी सी जानकारी के आधार पे हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी जानकारी, कितना कि बहुपद क्या होता है ये हमने देख लिया, रेखीय बहुपद क्या होते हैं, द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, और क्या चर बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट, चर बहुपद। 5 क्या है? बहुपद है, क्यों? 0 डिग्री है। 5 × 1 यानी 5 × x⁻0, 5 गुणा x की घात शून्य मान सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा बेटा? शून्य घातीय बहुपद जो है वो क्या होता है? अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 5 है, ये अचर बहुपद है। ये सब देखा हमने, और फिर इसका ज्यामितीय निरूपण देख लिया कि यदि हम कोई ग्राफ लाइन है, उसका जो वो ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को जहां प्रतिच्छेदित करती है, उस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो भुज होता है, उस px का, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुत सुंदर बेटा, बस इतनी सी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्या है एक्सरसाइज? क्या बेटा, क्या है? कहता है कि किसी बहुपद px, px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, आप ऐसे समझो बहुपद जिसका जो चर है वो x है, के लिए y = px। देखो वही बात कहा कि y = px, जो px है उसको y = px लेते हुए नीचे आखिर में दिया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि हमारी ग्राफ लाइन x एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करती है, वह x एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उसका जो भुज है वो शून्य कहलाएगा। तो देखो बेटा, ये लाइन जो है, ये लाइन तो कहीं एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित ही नहीं कर रही है, तो बेटा प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है तो शून्य नहीं होगा। तो इसमें कितने शून्य हैं? इसमें शून्य है। क्यों? प्रतिच्छेदन बिंदु है ही नहीं बेटा। अच्छा, ये है क्या वास्तव में? ये क्या है बेटा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है बेटा। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है और उसकी दूरी मान लो एक्स एक्सिस से b है,
तो इस रेखा का समीकरण क्या कहलाता है? y इक्वल टू बी। बी क्या है? बी कोई भी कांस्टेंट है, बी कोई भी अचर है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है। बी की वैल्यू 3 हो सकती है, बी की वैल्यू 2 हो सकती है, बी की वैल्यू 19 हो सकती है। ये क्या है? ये है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी फिक्स वैल्यू हो सकती है, कोई भी अचर हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए यहां 3 है, ये क्या आ गया? ये y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। और यानी px इक्वल टू 3 आ गया। 3 का मतलब ये क्या हो गया? कैसा बहुपद है ये है कैसा बहुपद है? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। क्या बेटा? अचर बहुपद। और इसको 3 को हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है। ये बहुपद है लेकिन ये अचर है, बस इतनी सी बात है। ये क्या होगा? ये अचर बहुपद है, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो पहले पार्ट के लिए हम क्या लिखें? क्या आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे? पहली आकृति में px y इक्वल टू px, x अक्ष को, एक्सिस को अक्ष बोलते हैं ना बेटा, x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अतः इसमें शून्याङ्कों की संख्या शून्य होगी। होगा ही नहीं करेगा, शून्य ही लिखेंगे बेटा, ठीक है। शून्य होगी, नहीं होगी, ठीक है। दूसरी आकृति में देखो बेटा, दूसरी आकृति में y इक्वल टू px, x अक्ष को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है? दो, एक पे करती है ना बेटा। ये आया, यहाँ तो y एक्सिस है बेटा, फिर ये गया, फिर ये पॉइंट है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो एक ही पॉइंट है ना बेटा, तो एक ही शून्य होगा। दूसरी आकृति में y इक्वल टू px, x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्यक की संख्या एक होगी, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा? ऐसे लिखेंगे बेटा। तीसरी आकृति में y इक्वल टू px, x अक्ष को
एक्स अक्ष को हाँ, 1 2 3 बिंदुओं पर देखो, ये है पॉइंट, ये है और ये है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अतः शून्यांकों ही होना चाहिए बेटा, देख लेना कि शुद्ध शब्द क्या है। शून्यांकिक होता है, शून्यांकों की संख्या होना चाहिए, शून्यांकों की संख्या 3 होगी ना बेटा, 3 होगी। ऐसे ही चौथी आकृति में 2 बिंदु पे है बेटा, 2 बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या बेटा, चौथी आकृति में, ठीक है, लिख लेना डिटेल में। चौथी आकृति में y इक्वल टू पी एक्स, एक्स अक्ष को चौथी कहाँ है, ये है ना, एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अतः शून्यांकों हो जाएगा बेटा की संख्या, ये शून्यांकों की स्पेलिंग देख लेना, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 2 होगी। यही आंसर होते चले जाएंगे बेटा आपके, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही 5 और 6 निकाल लेते हैं बेटा, 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, क्या बेटा, 5 में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। पांचवी आकृति में y इक्वल टू पी एक्स, एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। अतः शून्यांकों की संख्या 4 होगी, ठीक है। छठा, छठी आकृति में क्या बेटा, छठी आकृति में, अच्छा छठी आकृति में क्या बेटा, 2 पॉइंट ऐसे जहां टच कर रही, स्पर्श कर रही है। एक तो पॉइंट ये है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श कर रही, लेकिन स्पर्श करे या इंटरसेक्ट करे, उसमें जो भुज है वो तो कॉमन है बेटा, ग्राफ पे भी है, एक्स एक्सिस पे भी है, तो इसमें भी 3 ही होंगी। छठी आकृति में क्या होता है, छठी आकृति में y इक्वल टू पी एक्स,
एक्स अक्ष को छठी आकृति कहाँ का ये है ना लास्ट, 1 2 3। इसमें क्या लिखे हैं प्रतिच्छेद, दोनों लिख लेते हैं प्रतिच्छेदित छेदित, ब्रैकेट में स्पर्श भी लिख लो, ठीक है। स्पर्श करती है कितने बिंदुओं पर, 1 2 3, 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर करती है। एक्स अक्ष को उल्टा हो गया ना, 3 बिंदु पहले लिख लो, 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः शून्याङ्कों की, पता नहीं क्यों लगता है शून्याङ्कों की स्पेलिंग गलत है, शून्याङ्कों की संख्या देख लेना बेटा, ठीक है। शून्याङ्कों की हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए, शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी बेटा, 1 2 3 होगी। बहुत सुंदर बेटा एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 2.1 आपने प्यार से कर लिया। कुछ नहीं था, लेकिन कभी ना कभी ये चीजें आ जाती हैं। और ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ये क्या है, ये कैसा लाइन है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या बेटा, अचर बहुपद है, ठीक है। ये फिक्स लाइन है, इसमें शून्याङ्कों की संख्या 0 होगी। बाकी यहाँ क्या है, ये टच करता है तभी ये शून्याङ्क में आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने बहुपद के बारे में थोड़ा सा रिवीजन किया, बहुपद जाना, घात समझे, शून्याङ्कों की जो ज्यामितीय निरूपण होता है, ज्यामितीय अर्थ होता है वो देख लिया। ज्यामितीय अर्थ क्या है शून्याङ्क की, कि जो एक्स एक्सिस पे प्रतिच्छेदन बिंदु का लाइन ग्राफ और एक्स एक्सिस का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसका जो भुज है वही बेटा शून्याङ्क होता है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत सुंदर बेटा, आपने खूब मन लगा करके देखा, समझा और किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक बेटा। थैंक यू।